हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है भावात भावम की, और भावात भावम के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भाव की पीड़ा या समस्या किस तरह बढ़ सकती है। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग ने बात करी थी सप्तम भाव की, विवाह संबंधी समस्याओं की, और आज हम जो विषय लेके आए हैं, पहले ही हमने बता दिया था कि इसके बाद संतान की समस्या पे हम लोग बात करेंगे, या पंचम भाव जो संतान का भाव होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ पंचम भाव विद्या का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, तो उसको भी समझा जा सकता है इसी आधार पर। तो जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल चार्ट लिया मेष लग्न का, और आगे हम लोग एक जो चार्ट होगा दूसरी मतलब डिटेल के साथ हम लोग किसी चार्ट पे बात करेंगे। पहले हमने कालपुरुष की मेष लग्न की कुंडली ली है, और इस आधार पर आप लोग पहले समझिए कि पंचम भाव से 6, 8, 12 भाव कौन से बनते हैं और किस तरह वो इसकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मेष लग्न की कुंडली है, तो पंचम भाव में राशि आएगी 5, सिंह राशि आएगी, यहाँ पर 5 नंबर देखिए पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से बात करेंगे, अगर काउंट करेंगे छठे भाव पर पहुँचेंगे तो पंचम भाव हुआ पहला, फिर दूसरे भाव में आएगी कन्या राशि, तीसरे भाव पे आएगी तुला राशि, चौथे भाव में आएगी वृश्चिक राशि, पाँचवें भाव पे आएगी धनु राशि, और छठे भाव में आएगी मकर राशि। कहने का मतलब ये है कि पंचम भाव से जो छठा भाव हुआ वो हुआ दसम स्थान, और यहाँ पर आई है उसमें मकर राशि। लग्न चेंज होगी उस हिसाब से राशि भी बदल जाएगी, लेकिन ये आप समझ के रखिए कि जो दसम भाव होता है वो पंचम से छठा भाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां भाव जो है उसमें आएगी कुंभ राशि, और अष्टम भाव में आ जाएगी मीन राशि। मीन्स पंचम भाव से जो 8वां भाव होगा वहाँ पर आपको मीन राशि मिलेगी, और यहाँ पर भाव मिलेगा आपको 12वां, मतलब जो 12वां भाव लग्न कुंडली का होता है वो पंचम से 8वां होता है। और इसके बाद सीधा सा हमें द्वादश भाव में जाने के लिए ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। पंचम से जो द्वादश भाव है मीन्स चतुर्थ भाव जो होता है वो 12th हो जाता है, 5वें का 12वां, और यहाँ पर आ रही है कर्क राशि। ठीक है, तो जो लग्न चार्ट होता है सिंपली मेष लग्न के हम इसीलिए लेते हैं कि आप लोगों को आराम से ईजिली उसमें भाव समझ में आ जाए। देखिए जो लग्न कुंडली के आधार पर जो 6, 8, 12 भाव होंगे तो वो सिंपली वहाँ पर बुध की राशि, मंगल की राशि और बृहस्पति की राशि आएगी। और अगर हम पंचम भाव के आधार पर बात करेंगे तो पंचम भाव से जो 6, 8, 12 भाव होंगे तो खष्ठेश बनेंगे शनि, अष्टमेश बनेंगे बृहस्पति, और द्वादशेश बनेंगे चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर आई है कर्क राशि। तो इस आधार पर यदि किसी भी कुंडली में जो पंचम भाव होता है, जैसे कि हमने यहाँ कालपुरुष की कुंडली ली है, तो यहाँ पर बने स्वामी सूर्य, सिंह राशि आई है तो सूर्य स्वामी बनेंगे। तो यदि किसी की भी मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य का संबंध बुध से जो कि लग्न के खष्टेश हैं, मंगल से जो कि लग्न के अष्टमेश हैं, और बृहस्पति से जो लग्न के द्वादशीश हैं, 6, 8, 12 के स्वामी बने और सूर्य से संबंध होगा, निश्चित रूप से संतान से संबंधित समस्या व्यक्ति को फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यदि पंचम भाव से 6, 8, 12 जब हम देखेंगे तो यदि सूर्य का संबंध खष्ठेश शनि से, अष्टमेश बृहस्पति, देखिए यहाँ बृहस्पति को लग्न के हिसाब से भी अशुभ भाव मिल गया है और पंचम भाव के हिसाब से भी अशुभ भाव मिल गया, तो यहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा समस्या क्रिएट कर सकते हैं। तो सूर्य का संबंध यदि खष्ठेश शनि से, अष्टमेश बृहस्पति से और द्वादशेश चंद्रमा, अगर कहीं चंद्रमा से संबंध बन रहा होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को संतान से पंचम भाव से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मित्रता और शत्रुता के आधार पर परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें चंद्रमा और बृहस्पति की, तो देखिए सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा और बृहस्पति, ठीक है, लेकिन शनि से सूर्य की शत्रुता है, पिता पुत्र हैं, लेकिन सभी लोग ये जानते हैं कि आपस में वैमनस्य की भावना रहती है, तो यहाँ पर शनि ज़्यादा समस्या क्रिएट करने वाले बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कालपुरुष की कुंडली के आधार पर हमने आपको बताया है। अब इसके बाद एक डिटेल के साथ बात करते, डिटेल है, और उसके आधार पर जो चार्ट बनाया है उसके आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम किसी कुंडली में पंचम भाव से संबंधित समस्याओं हमारा विचारणीय भाव है पंचम भाव, 5th हाउस, जो कि इंडिकेट करके इसमें दिखाया गया है। 5th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह भावात भावम के आधार पर किसी भाव की समस्याओं को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर इस कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और जैसे कि पीछे एग्जाम्पल चार्ट में आपको बताया जा चुका है कि पंचम भाव
जो होता है उससे संबंधित समस्याओं को भावात्म भावम के आधार पर हम किस प्रकार देखते हैं, तो वहाँ पर हाउस इंडिकेट किए गए। फिर से हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि पंचम भाव से देखिए जो द्वादश भाव होगा वो इस कुंडली का चतुर्थ भाव होगा, ठीक है। छठा भाव जो होगा वो पंचम से काउंट करिए, तो पंचम से जब हम काउंट करेंगे तो जो 10th हाउस है वो यहाँ से छठा भाव बनेगा। और इसके बाद आता है 8वां भाव, जो त्रिक भाव हम लोग लेते हैं समस्याओं के लिए, 6, 8, 12। तो जो 8वां भाव पड़ेगा तो पंचम से जब हम काउंट करके आएंगे तो इस लग्न कुंडली का जो 12वां भाव है जहाँ पर मिथुन राशि पड़ी हुई है, तो वो इस कुंडली के आधार पर पंचम भाव से 8वां भाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पंचम भाव की बात करिए, पहले तो भावेश की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बने मंगल, और यहाँ सर देखिए आप यहाँ से मंगल की जो प्लेसमेंट है वो आई मिथुन राशि में, जो इस लग्न कुंडली का 12वां भाव है, द्वादश भाव है, और पंचम से पंचमेश 8वें भाव में गए हुए हैं, ठीक। यहाँ चीज़ क्लियर हुई। अगर पंचम से छठे भाव की बात करें तो वहाँ पर मंगल की ही मेष राशि पड़ी हुई है, तो ये उतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो मंगल वहाँ के स्वामी मंगल ही बनते हैं, तो मंगल से मंगल को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ये पंचम के स्वामी मंगल अपने से 8वें गए हैं, लग्न कुंडली से 12वें भाव में गए हैं, ये पीड़ादायक है। अब आगे बात करते हैं 12th हाउस की, मतलब पंचम से 12वां मीन्स चौथा भाव, चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्र, और देखिए मंगल के साथ शुक्र युति बनाकर बैठे हुए हैं। इसके बाद देखिए जो एकादश भाव है, एकादश भाव में सूर्य, शनि और बुध का प्लेसमेंट दिखाया गया है। तो बुध इस कुंडली के लिए द्वादशेश हैं, पंचम भाव के लिए अष्टमेश हैं, वो बुध एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अशुभ ग्रहों की, जैसे कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये अशुभता लिए हुए ग्रह होते हैं, तो इनकी दृष्टि भी किसी भी भाव में पड़ती है तो वहाँ पर मित्रता शत्रुता के आधार पर दृष्टि का इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि दोनों ही पंचम भाव को देख रहे हैं। यद्यपि सूर्य और मंगल की मित्रता है तो उससे उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जो शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, ये पीड़ा का कारक है, क्योंकि शनि इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के स्वामी है। सप्तम के भी स्वामी हैं, वो मार्केश हैं इस कुंडली के लिए, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो अष्टमेश जो कि त्रिक भाव हम लोग लेते हैं 6, 8, 12, किसी भी भाव के लिए, पूरी कुंडली के जो द्वादश भाव होते हैं, किसी भी भाव के लिए कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी प्लस वो जो भाव है उससे 6, 8, 12 भावों के स्वामी किसी भी भाव की पीड़ा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ आप लोग ने ये चीज़ देखी कि देखिए पंचमेश पीड़ित हुए, मंगल पंचमेश हैं, 12th में गए, पंचम भाव से 8th में गए, वहाँ युति बनी है शुक्र से, जो कि 5th के 12th लॉर्ड है, मीन्स चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो पंचम भाव है वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि इस कुंडली के हिसाब से अष्टमेश हैं और द्वादशेश हैं। साथ में सूर्य भी पृथकतावादी ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का इफेक्ट उतना ज़्यादा खराब नहीं माना जाएगा जितना यहाँ पर शनि और बुध का इफेक्ट खराब माना जाएगा। तो इस जो ये ग्रह योग बने, इस आधार पर इस कुंडली में ये जो चार्ट है, ये आप लोग इस चार्ट को पहले भी देख चुके हैं। जो विवाह के संदर्भ में भावात भावम के आधार पर विवाहिक समस्याओं में हमने एक चार्ट डाला था, ये वही कर्क लग्न का चार्ट है, उन्हीं का चार्ट है ये। तो उसमें विवाह की भी समस्या उसमें डिफाइन करी थी हमने। और यहाँ पर समस्या ये हुई कि संतान का जन्म तो इनका हुआ, इनको संतान तो प्राप्त हुई, पुत्र संतान प्राप्त हुई, लेकिन बहुत ही अल्प आयु में उस संतान की रोगवश बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि किस तरह जो पंचम भाव की हमारा जो यहाँ पर टॉपिक था पंचम भाव था, तो इसी तरह आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी भाव पर आप विचार कर रहे हैं, कोई भी आपकी समस्या आपको समझ में कैसे आप समझोगे, ये तो स्टार्टिंग है कि आपको समस्या उपाय तो बाद की बात है कि प्रॉब्लम से बचने का क्या उपाय होता है। मेन चीज़ क्या होती है कि ये आपकी डेस्टिनी है, आप अपने कर्मों, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर इस तरीके से एक विधान लेकर पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है आपका कि प्लैनेटरी कंडीशन इस तरीके की है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड समस्याओं को जीवन में झेलना पड़ेगा। उपाय से क्या होता है कि आप उसको एकदम बदल नहीं सकते, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि उपाय के द्वारा आप उसमें जो उतनी समस्या जो बढ़ के आपको मिलेगी उसको कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने पंचभाव की समस्याओं को भावार्थ भावम के आधार पर समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से कोई बात जो भाव होता है वो भावार्थ भावम के आधार पर आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें कितनी पीड़ा बढ़ी हुई है, और उस आधार पर उन्हीं प्लांट्स को समझ के जो समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके उपाय करके आप उन्हीं समस्याओं को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।